ये राहुल गांधी नहीं है, अखिलेश यादव जी हैं। भारतीय जनता पार्टी को उनकी छवि खराब करने का ये षड्यंत्र बहुत महंगा पड़ने वाला है। 2022 में उत्तर प्रदेश की जनता बुल बाबा बुलडोजर से उत्तर प्रदेश को मुक्त करने वाली है, क्योंकि बुलडोजर का दुरुपयोग केवल अपने विपक्षी लोगों को डराने के लिए बाबा जी कर रहे हैं। जहां मैं पूर्ण रूप से विश्वास दिलाना चाहता हूं, आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी की अगर सरकार आती है, भगवान परशुराम जन्मस्थली को पर्यटन स्थली घोषित कराने का पूरा प्रयास करूंगा। नमस्कार, मैं हूं आकाश मिश्रा। आप देख रहे हैं द गली मोहल्ला शो। आज हमारे साथ मौजूद हैं पुआया विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के संभावित प्रत्याशी उपेंद्र पाल सिंह जी। उपेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। धन्यवाद आकाश जी। सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। आपके चैनल की पॉपुलैरिटी दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, लोकप्रियता और विश्वसनीयता आपके चैनल की लोगों से जानने को मिलती है, तो बहुत अच्छा लगता है। हमारे जनपद शाहजहाँपुर के किसी व्यक्ति ने इतनी अच्छी मुहिम शुरू की जो आज अपने बहुत बड़े स्तर पर लोगों के बीच में आपका चैनल पहुंच रहा है, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। उपेंद्र जी, आपको क्या लग रहा है इस बार पुआया की जनता किन मुद्दों पे वोट करने वाली है? पुआया की जनता नौजवान, किसान, व्यापारी, कर्मचारी, जो इनकी समस्याएं हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की तानाशाह सरकार के चलते हमारे किसानों को मूलभूत समस्याएं हो रही हैं, नौजवानों को रोज़गार नहीं मिल रहा है, कर्मचारियों की पेंशन समाप्त की जा रही है, व्यापारियों को जीएसटी के इतने जटिल टैक्स में उलझा दिया गया कि उनका पूरा व्यापार पूरी तरीके से चौपट हो गया है। नौजवानों को जो रोजगार मिले थे समाजवादी पार्टी की सरकार में, उन रोजगारों को भी छीना गया है। प्राइवेटाइजेशन करके नए रोजगारों की संभावना को समाप्त किया जा रहा है। ये तमाम विकास के मुद्दे और किसानों की फसल औने पौने भाव में भाजपा के बिचौलियों के द्वारा लूटी जा रही है। ये तमाम हमारे क्षेत्र के ऐसे मुद्दे हैं जिनसे कि वहाँ की जनता त्राही त्राही कर रही है। इन तमाम मुद्दों पर पुआया की जनता इस बार सत्ता परिवर्तन करेगी। अच्छा, अगर जनता आपको सत्ता में लाती है, समाजवादी पार्टी को सत्ता में लाती है, तो आप क्या लग रहा है इन समस्याओं पे कैसे काम करने वाले हैं? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी, समाजवादी पार्टी की पूरी टीम जो कहती है वो करती है। उनकी कथनी और करनी में कोई भी फर्क, कोई भी अंतर नहीं है। इसको उत्तर प्रदेश की जनता पिछले 5 वर्षों में जब सरकार थी समाजवादी पार्टी की तो देख चुकी है। भारतीय जनता पार्टी की तरह खोखले वादे नहीं करते कि 15-15 लाख सबके खातों में देंगे, किसानों की आय दुगनी करेंगे, हर साल 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे। भारतीय जनता पार्टी केवल चुनावों के समय लुभावने लोगों को वायदे करते हैं। उसके बाद जब यहाँ की जनता इनसे पूछती है कि जो आपने वायदे किए थे, जो आपने आश्वासन दिए थे, उनका अब क्या है, तो ये कहते हैं ये तो जुमलेबाजी थी, ये जुमले थे। तो समाजवादी पार्टी की सरकार इस बार उत्तर प्रदेश में आने वाली है। हम अपनी पुआया की जनता के लिए सबसे पहले तो ये भरोसा दिलाना चाहते हैं पुआया के किसानों के लिए, क्योंकि पुआया एक कृषि प्रधान तहसील है। किसान बहुत परेशान हैं। आवारा जानवरों की एक बहुत बड़ी समस्या पूरे प्रदेश में है, जनपद में है, लेकिन विशेष तौर से हमारे यहाँ पुआया विधानसभा में बहुत विकराल रूप ले चुकी है। आवारा जानवरों की वजह से आए दिन सड़कों पर दुर्घटनाएं होती रहती हैं, क्षेत्रवासियों की जानें चली जाती हैं। अभी पकड़िया के ठाकुर श्रीपाल सिंह जी, उनको सांड ने मार दिया, उनकी मृत्यु हो गई। हमारे गांव ईश्वरा के एक टीकाराम राठौर, उनको सांड ने मार दिया। एक गढ़िया रंगीन में भी सांड ने युवक को मार दिया। तमाम रोज ऐसी वाहनों की और घटनाएं हो रही हैं। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक तुगलकी फरमान दे दिया है कि जो भी अपने खेतों में सुरक्षा के लिए तार लगाएगा, मैं कांटे वाले तार की वकालत नहीं करता, लेकिन अपनी फसल को बचाने के लिए जहां हजारों की संख्या में आवारा जानवर क्षेत्र में घूम रहे हैं, जिसके पास 2-4 बीघा ही जमीन है, वो कुछ तो अपना करेगा ही। उन फसलों को बचाने के लिए, आवारा जानवरों से बचाने के लिए अपनी सरकार में ऐसी योजना, ऐसा अभियान चलाएंगे कि आवारा जानवर गौशालाओं में या जो उनके लिए निर्धारित स्थान है वहीं पर हों, और हमारे क्षेत्र के लोगों को ये तार लगाने की समस्या से, रात भर जग के ठंड में, कड़ाके की सर्दी में चौकीदारी करने की समस्या से निजात मिल सके। हमारे पुआया विधानसभा में अभी कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आए थे। एक सिमरा बीरान, खुटार में सिमरा बीरान नाम की गौशाला है। 950 एकड़ लैंड इस गौशाला के पास है। कई हजार करोड़, कई 100 करोड़ रुपए की लागत से वहाँ पे बड़े बड़े टीन शेड बने हुए हैं। गायों के रुकने के लिए पूरी व्यवस्था की गई है। लेकिन अभी कुछ दिन पहले हम उस गौशाला में निरीक्षण करने गए, गौशाला को देखने गए, देखा कि सारे के सारे टीन शेड खाली हैं। वहाँ पर जो ग्वाले थे, जो गायों की व्यवस्था को देखने के लिए कर्मचारी थे, 2 चौकीदार, 6 ग्वाले, मात्र 950 एकड़ की लैंड पर केवल 6 ग्वाले, गाय थी 5-6।
जिनमें किसी के पैर कटे हैं, किसी की गर्दन कटी, जाके देख सकते हैं, मैंने वीडियो भी बनाए हैं। अच्छा, अगर जनता आपको विधायक बनाती है तो किसानों को इस समस्या से समाधान दिलाने के लिए आप क्या करने वाले हैं? 950 एकड़ की गौशाला जिस क्षेत्र में हो, बड़े शर्म की बात है, ये सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति की कमी है। एक भी आवारा जानवर खेतों में नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं पहुंचेगा। अगर सरकार दृढ़ इच्छा शक्ति कर ले, सारे के सारे जानवर उस गौशाला में व्यवस्थित तरीके से रखे जा सकते हैं, बगैर जानवरों को नुकसान पहुंचाए उनको वहां पर रखा जा सकता है। 950 एकड़ की लैंड, उसी से चारा पैदा हो सकता है, उसी में जानवरों के रहने की व्यवस्था हो सकती है। तो इसमें किसकी चूक आपको दिखाई दे रही है? पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी, गाय गंगा एक चुनावी इनका हथियार है। गाय गंगा के नाम पर वोट लेते हैं और गाय और गंगा की याद इनको केवल चुनाव से पहले आती है। किसान वहाँ पर इतना त्रस्त हैं और वहाँ के कर्मचारी बता रहे हैं कि हमको 6-6, 8-8 महीने से तनख्वाह नहीं मिली। उच्च अधिकारियों से उन्होंने बात की कि यहाँ पर गायों का चारा पूरी तरीके से ख़त्म हो रहा है, गाय भूख से तड़प तड़प कर मरने के लिए मजबूर हैं। लेकिन अधिकारियों ने कहा कि आप अपने स्तर से चारा व्यवस्थित करिए। हर न्याय पंचायत स्तर पर गौशालाएं चलाई जा रही हैं केवल कागजों में। भारतीय जनता पार्टी के नेता और भारतीय जनता पार्टी के सत्ता संरक्षित अधिकारी वहाँ पे जो हजारों करोड़ रुपया महीने पर गौशालाओं की व्यवस्था के नाम पर आता है, उनका बंदर मार करके खा लेते हैं। और ये आवारा जानवर हमारे खेतों में किसान भाइयों की फसलों को उजाड़ते घूमते हैं। यहाँ तक कि अब तो मैं जाता हूँ गाँव देहात में, सुन के बड़ी हंसी आती है। गाँव वाले पहले ही कहने लगते हैं, देखो वो योगी जी आ रहे हैं, वो मोदी जी आ रहे हैं, वो स्मृति ईरानी आ रही हैं। इससे ज़्यादा परेशानी का सबब और क्या हो सकता है। अच्छा, ये आपने देखा होगा कि जलालाबाद में भगवान परशुराम की जन्मस्थली, उसको पर्यटन स्थल घोषित कराने के लिए जनता मांग उठा रही है। अगर समाजवादी पार्टी सत्ता में आती है तो आप क्या करने वाले हैं इसके लिए? भगवान परशुराम जी की जन्मस्थली जलालाबाद को माना जाता है, करोड़ों लोगों की आस्था का विषय है। मैं पूर्ण रूप से विश्वास दिलाना चाहता हूं, आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी की अगर सरकार आती है, भगवान परशुराम जन्मस्थली को पर्यटन स्थली घोषित कराने का पूरा प्रयास करूंगा। इससे एक तो आस्था का विषय है ही, दूसरा हमारे जनपद का रेवेन्यू भी बढ़ेगा, लोगों का आना जाना बढ़ेगा, हमारे क्षेत्रीय लोगों को आजीविका का साधन मिलेगा। अच्छा, पुआया के युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए आप क्या करने वाले हैं? भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे नौजवानों से झूठा वायदा करके सत्ता में आई थी कि हम हर साल 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे। समाजवादी की पार्टी की सरकार में जिन हमारे शिक्षा मित्र भाइयों को रोजगार मिला और तमाम संविदा कर्मियों को कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज पे रोजगार मिला, उन सब के रोजगार छीनने का भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। शिक्षा मित्रों को उनका रोजगार छीनकर पैदल कर दिया। पुवाया विधानसभा क्षेत्र में कोई भी ऐसा संयंत्र, कोई भी ऐसा उद्यम नहीं है जहां पर पुवाया के हमारे नौजवान, पुवाया के हमारे साथी रोजगार पा सकें। पुवाया के हमारे नौजवानों को अपने बूढ़े माँ बाप को बेसहारा छोड़कर बड़े बड़े शहरों में धक्के खाने जाना पड़ता है। मेरा पूरा प्रयास होगा, अगर पुवाया की जनता, पुवाया की देवतुल्य सम्मानित जनता मुझे मौका देती है, अवसर देती है, मेरा पूरा प्रयास होगा कि पुवाया के नौजवानों को पुवाया में ही रोजगार उपलब्ध कराया जाए। ऐसे उद्यम, ऐसे संसाधन उपलब्ध कराए जाएँ, डेवलप किए जाएँ, जिससे कि पुवाया के हमारे नौजवान साथियों को वहीं रोजगार मिल सके। द गली मोहल्ला शो के माध्यम से आप पुआया की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? आपका चैनल बहुत ही पॉपुलर चैनल है और बहुत ही प्रतिष्ठित चैनल है। मैं आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से अपने पुवाया की जनता से अपील करना चाहता हूं कि आपके आशीर्वाद से मेरी पत्नी श्रीमती नीतू सिंह जब जिला पंचायत अध्यक्ष रहीं, मैं नहीं कहता हूं, मेरे ऊपर विश्वास करिए, आप सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत RTI डालकर सूचना प्राप्त कर सकते हैं। पूरे जनपद में 1400 से ज़्यादा सड़कें मैंने बनाई, जिसमें से 430 सड़कें केवल और केवल पुवाया विधानसभा में बनाई, जिसमें कि नानकपुरी गुरुद्वारा साहिब में बनाई, गदाई सांडा गुरुद्वारा साहिब में बनाई, बरीबरा गुरुद्वारा साहिब में बनाई, सुनासरनाथ मंदिर पर और समाधि स्थल पर जो दोनों इंटरलॉकिंग सड़कें बनी वो मैंने बनाई हैं। तमाम बसावटें और गांव से गांव को जोड़ने वाली सड़कें मैंने बनाई हैं। जितना काम 3 वर्ष में जिला पंचायत अध्यक्ष रहते हुए मेरे पत्नी के कार्यकाल में हुआ है जिला पंचायत के माध्यम से, इतना काम पिछले 15 वर्षों में नहीं हुआ। हम लोग विकास की राजनीति करने वाले लोग हैं, झूठे वायदे करने वाले लोग नहीं हैं। पुवाया के जनता को, हमारे बड़े बुजुर्गों को पूरा सम्मान और नौजवानों को रोजगार और किसानों को उनकी फसल का वाजिब मूल्य, उचित मूल्य दिलाने का पूरा काम करेंगे, पूरा प्रयास करेंगे। चलिए, धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ पुआया विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के संभावित प्रत्याशी उपेंद्र पाल सिंह जी। इसी तरीके से और भी इंटरव्यू और जनता की राय देखने के लिए देखते रहिए द गली मोहल्ला शो। धन्यवाद।